सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज जो मैं डाउनलोड शेयर कर रही हूँ उससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, मैं यहाँ से भी आपको देती हूँ। इट्स 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप व्हाट्सएप पे अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फिर आपको डिटेल्स जो भेजनी होंगी एंड देन आपको फीस अगर कम या ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग बता दी जाएगी। देखिए, नॉर्मल रीडिंग में कम से कम 7 से 8 दिन, एक हफ्ता ऐसे लग सकता है। अगर आपको 24 आवर्स के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग्स को बुक कर सकते हैं, ठीक है, बट उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज जो डाउनलोड आ रहा है, ठीक है, आज ऐसा डाउनलोड मैं एक्सट्रीम लेवल पे चैनलाइज कर रही हूँ कि ये जो आपके हेटर्स हैं ना, जो आपसे ईर्ष्या रखते थे, जो आपसे जलन रखते हैं या थे, जो भी पास्ट प्रेजेंट कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिए, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जो आपके ये हेटर्स थे, इन लोगों को अब कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि आपके आसपास दिव्य शक्तियां हैं, ठीक है। इन्हें आपकी भक्ति का एहसास हो चुका है। इन्हें आपके आसपास जिन शक्तियों ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है ना, इन्हें उस चीज़ का एहसास, आपके अराउंड जो दिव्य शक्तियां हैं, जो भी देवी देवता की ब्लेसिंग्स है, उन्होंने इन लोगों को ये एहसास करा दिया है, ठीक है, कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं और आपके आसपास हैं दिव्य शक्तियाँ। ये चीज़ ना आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स, बट आपके हेटर्स को भी ये एहसास हो गया है कि आप सुप्रीम और डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और आपके साथ दिव्य शक्तियाँ काम कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने, है ना, ईर्ष्यावश हमेशा आपकी निंदाएं करना, चार बंदों में बैठ के हमेशा आपके बारे में गॉसिप करना, आपकी बुराई करना, ये सब करना, ठीक है। इन चीज़ों में ये संलग्न रहे, इन चीज़ों में ही इन्होंने अपनी हमेशा एनर्जीज को इंक्लाइन रखा। इसके अलावा इन्होंने कुछ ज़्यादा इतना कुछ खास अभी तक अचीव करा नहीं। तो आप जैसे आगे बढ़े, आपने क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं, है ना, तो आप जैसे आगे बढ़े, आपने इन लोगों को इग्नोर करके अपने लाइफ पर्पस को चूज करा एंड बहुत सी बुलशिट्स को इग्नोर करा, उनके ऊपर पैर रख के आप आगे बढ़े। तो ये आपके हेटर्स ने देखा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हेटर्स भी हैं आपके जिन्होंने आपको डीफेम करने के लिए, आपको नीचा गिराने के लिए रिचुअल्स तक करे, है ना, नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस तक करी एंड कहीं पर कुछ किया कराया, पैसा देके ये तक किया। लेकिन हुआ क्या? आप आपकी ग्रोथ बिल्कुल उस तरीके से नहीं रुकी जिस तरीके से आपके हेटर्स चाहते थे। आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हुई जिस तरीके से आपके हेटर्स चाहते थे। देखो, स्टार्टिंग में जब आप अवेकनिंग पीरियड में थे ना, जब अवेकनिंग, या मे भी कुछ लोगों के साथ ही हो सकता है कि कुछ लोग अभी अवेक हो रहे हैं, इस जर्नी में अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो एनर्जीज है ये आगे उनके साथ ज़रूर रेजोनेट होंगी जब वो फुली अवेक हो जाएंगे। होता क्या है, जब आप धीरे धीरे अवेक होते हैं, धीरे धीरे अपना एक पैर कदम रखते हैं, तो ये लोग हिल जाते हैं कि भैया ये इसने कौन सा एक नया स्टार्ट कर लिया है स्टेप, और ये तो अब हमारे हाथों से निकल जाएगा, ये हमारे कंट्रोल से निकल जाएगा, इसकी लाइफ में तो ये अबेंडेंस और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेगा, है ना, इस तरह की चीज़ें। और वो धीरे धीरे आप करते भी हैं, धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज होती है, धीरे धीरे सब चीज़ें होती हैं। तो इन हेटर्स को ये लगता है कि धीरे धीरे ये जो चीज़ें प्राप्त कर रहा है या कर रही है, ज़रूर इसने कोई टोना टोटका करा है, कोई किया कराया करा है, क्योंकि ये खुद उस वाइब्रेशंस में होते हैं ना। जो लोग अपनी हर छोटी मोटी चीज़ के लिए इधर उधर भागते हैं, चीज़ें करते हैं, है ना, ब्लैक मैनिफेस्टेशंस करते हैं, बहुत से छोटे मोटे टोने टोटके, ये करके जला दो, ये करके दबा दो, इस तरह की जो चीज़ें करते हैं ना, फिर जब उनके सामने कोई एक पर्सन अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, लाइफ की एकदम उसकी लाइफ एकदम चेंज हो गई है, कहाँ वो कैसा जीवन जी रहा था और अचानक से वो अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा है या कर रही है, तो ऐसे लोगों के लिए ये विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको आपकी भक्ति का फल मिल रहा है।
आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है, आपको आपके मंत्र जाप और साधनाओं का फल मिल रहा है। ऐसे लो वाइब्रेशन लोगों के लिए ये डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इनको यही लगता है, ये आसपास में भी यही फैलाते हैं कि पता नहीं इसने क्या करा होगा, पता नहीं इसके रिलेशनशिप अच्छे हो गए, इसने ज़रूर अपने डियर वंस को कंट्रोल में करने के लिए कुछ किया होगा, और पता नहीं इसके घर में ऐसी चीज़ें, इतना ये ग्रो कैसे कर रहा है, इसने क्या ऐसा किया है ना, इस तरीके से। तो हुआ क्या, जैसे जैसे आप अवेक होने की एक ग्राफ में बढ़ते गए, वैसे वैसे ये और लो वाइब्रेशन में जाते गए, और इनको इनका इंस्टेंट कर्मा मिलना शुरू हो गया। और किन की तरफ से? जिन दिव्य शक्तियों से आप जुड़े हैं उनकी तरफ से इनको इनका इंस्टेंट कर्मा मिलना शुरू हो गया। जो जो चीज़ें, जो जो कलह कलेश, जो जो परेशानियां आपके जीवन में खड़ी होती थी या इनकी वजह से खड़ी की जाती थी, वो अब सूद समेत इनके घरों में हो रही है, इनकी लाइफ में हो रही है। आज बहुत सी ऐसी सोल्स हैं आपके हेटर्स में, जिनको ये अच्छे से एहसास हो चुका है कि आपने कोई भी रिचुअल नहीं करा, कोई गलत जगह आप नहीं भटके, आपने कहीं जाके अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए कुछ भी गलत चीज़, तंत्र मंत्र इसका प्रयोग नहीं करा। आज आपके ऊपर जो कृपा है, आज आपके ऊपर जो चीज़ें हैं, वो सब सच में ही आपके मंत्र जाप साधनाओं का, आपकी घोर तपस्याओं का, आपके सब्र का, है ना, आपका एक ईश्वर के ऊपर, जिसको भी आप मानते हो उसके ऊपर सब कुछ छोड़ने का वो सब फल है। ये आपके हेटर्स को कहीं ना कहीं रियलाइज हो चुका है। और अगर अभी आप अवेकनिंग प्रोसेस में चल रहे हैं, तो आने वाले समय में जब आप पूरे अवेक हो चुके होंगे, तो आपके हेटर्स को यूनिवर्स की तरफ से ये सोचने पे मजबूर कर दिया जाएगा कि आपने किसी भी गलत तरीके से अपनी जीवन को नहीं बदला। आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ दिव्य शक्तियों की कृपा हुई है। और ये कृपा इतनी स्ट्रांग होती है ना गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती कि जब आप पूरे अवेक हो जाते हैं, जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं ना, कि आप दुख और सुख सबको एक समान समझते हैं, और आपके अंदर आपको दिव्य शक्तियां ये दिलासा देती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। ये पहाड़ है, ये जो एक पड़ाव है, इसको पार कर लो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो जब ये एक आवाज अंदर से आती है ना, एक अंदर की आत्मा से, कि सब ठीक हो जाएगा, तो फिर आप हर दुख सुख में न्यूट्रल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। वहां पे क्या है ना, आपको कोई आपके अगेंस्ट कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, वो आपको इफेक्ट नहीं कर पाता। एंड इन केस अगर आपके लिए जो सोचता है ना, वो विद इन 24 आवर्स टू 72 आवर्स, 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर ये हेटर्स की ही लाइफ में वो चीज़ें चली जाती हैं डबल लेवल पे होके, और वो हिल जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं कि हुआ क्या। एंड देन उनको ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि तुमने मेरे बच्चे को, इस डिवाइन सोल के बारे में अभी अभी कोई गलत बात बोली है, अभी अभी कुछ गलत सोचा है, उसके रास्ते में हिंड्रेंस पैदा करने के लिए, ऑब्स्टेकल लाने के लिए अभी अभी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, तो इसको इसी क्षण यहीं रोक दो, नहीं तो उसका अंजाम और बुरा होगा। ये दिव्य शक्तियाँ उनके घरों में कलह कलेश करा के, या उनकी लाइफ में कोई इश्यूज क्रिएट करके, कोई लॉस क्रिएट करके उनको संकेत देते हैं। ठीक है, तो ये फायदा होता है नाम जाप साधना से, किसी दिव्य शक्ति से जुड़ने का। फिर आपको इस रिश्तेदारों से, समाज से इतना लेना देना नहीं होता कि मेरे को आज प्रॉब्लम है तो मेरे पेरेंट्स आ जाएं, मेरे बच्चे आ जाएं, मेरे सिबलिंग्स, मेरे भाई बहन आ जाएं और मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दें। आप हर चीज़ से ऊपर उठ जाते हैं, आप हर चीज़ से ऊपर उठ जाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी दिव्य शक्तियों को, अपनी माँ काली को, भोलेनाथ को, हनुमान बाबा को, जिसको भी आप मानते हैं, आप सिर्फ उनको बुलाते हैं कि मेरी इस व्यथा को दूर कीजिए, मैं अभी थोड़ा परेशान हूँ, और वो चीज़ आपकी दूर हो जाती है। अगर इन हेटर्स के कुछ करने कराने से आपको इफेक्ट हो भी जाता है, मे बी ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग किसी सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं और आपका ये हो जाए वो हो जाए, वो कर भी देते हैं ना, अगर इन केस जिसका कर्मा उनको आगे जाके बहुत भोगना पड़ता है एनीवेज, बट वो कर भी देते हैं ना, तो कुछ ना कुछ 2 या 4 दिन के लिए आपको ज़रूर कुछ इश्यूज फेस करने होते हैं। आपकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत हिली डुली ज़रूर होती है 2-4 दिन के लिए, आप डिसबैलेंस ज़रूर होते हैं 2-4 दिन के लिए, जिसको देख के ये मूर्ख लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि इस बार हमने अपना दाव खेल लिया, इस बार हम पास हो गए। बट वो 2-4 दिन के लिए होता है, क्योंकि आपको दिव्य शक्तियों ने थामा होता है, वो आपको गिरने नहीं देंगी। अगर एक बार कोई शक्ति आपको पकड़ लेती है ना, तो
तो वो संसार से, यूनिवर्स में वो चीज़ें आपके पास ले आती हैं जो आपके भाग्य में भी लिखित नहीं होती। आपके भाग्य का लिखा बदल देती हैं ये दिव्य शक्तियाँ। ठीक है। इसीलिए हमेशा दिव्य शक्तियों के अराउंड रहें। और आज का ये जो एक्सट्रीम डाउनलोड है कि सच में अब आपके हेटर्स भी मजबूर हैं आपकी भक्ति को एक्सेप्ट करने में। कुछ ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि सच में आप भक्ति भाव वाले, और सच में आपने जो ये चीज़ें प्राप्त करी हैं, जो आपका जीवन इतना मधुर तरीके से बदला है, ये सच ही सच आपकी ही मंत्र जाप का फल है, आपकी साधनाओं का फल है, आपकी सरेंडरनेस का और अवेकनिंग का फल है। ठीक है। आपने कोई ऐसी गलत चीज़ें करके आगे ज़िंदगी को संचारित नहीं किया है। लेकिन कुछ हैं अभी जो अभी भी नहीं सुधरे हैं, बट आने वाले समय में वो भी सुधरेंगे। उन्हें भी आपकी भक्ति का लोहा मानना होगा। उन्हें भी आपकी अवेकनिंग प्रोसेस का बिल्कुल एक, उनको इस चीज़ को मानना होगा कि हाँ सच में आपने कोई ब्लैक मैनिफेस्टेशन नहीं करी। और फिर वो लोग क्या है ना, थोड़ा सा रिग्रेट फील करते हैं कि हमने किस डिवाइन सोल के बारे में इतनी गलत गलत चीज़ें सोची और ये सब करी। होता क्या है ना कि इनके फिर काम नहीं बन पाते, ये जो सोचते हैं वो चीज़ें हो नहीं पाती। तो फिर कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपने तो कहीं कुछ नहीं करा, बट बाद में इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये अपना ही कर्मा फेस कर रहे हैं। तो अगर ऐसे लोग, ऐसे हेटर्स आपके आसपास मौजूद हैं, उनके अभी करंट एनर्जीज हम देख लेते हैं। जिनको सच में ही आपकी भक्ति का एहसास हो चुका है, उनके लिए आने वाले समय में क्या गाइडेंस आ रही है। 10 ऑफ सोर्स। देखिए मैंने क्या कहा था कि इन्होंने अगर कोई चीज़ें करी थी तो वो सब बैकफायर इन्हीं की तरफ हुई हैं। इन्होंने अगर आपकी पेनफुल लाइफ को मैनिफेस्ट करा तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब ये भी पेन में है। ये इस तरह की एनर्जी में अभी हर तरीके से पेन में, घबराए हुए। बेशक ये सोसाइटी में ये चीज़ शो नहीं करते, आपके सामने बहुत ज़्यादा एरोगेंटली घूमते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनको एहसास है कि इन्होंने ये जितनी भी चीज़ें करी है वो कहीं ना कहीं इन्हीं पे ही बैकफायर हुई हैं। ये सब नेगेटिविटी, ये सब रिचुअल्स, ये इन्हीं पे ही कहीं ना कहीं बैकफायर हुए हैं। तो इसीलिए शायद ये मजबूर हो गए हैं, और एक बार नहीं बहुत बार इनके ऊपर बैकफायर हुई हैं चीज़ें जो इन्होंने आपके लिए सोची या करी या मांगी। तो इसीलिए ये अब मजबूर हो गए सोचने में कि आपके साथ सच में ही कोई दिव्य शक्ति है जो आपका साथ दे रही है, आपको बचा रही है। एंड बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपकी जिस भी धर्म या देवी देवता को आप मानते हैं, उन्होंने आपके हेटर्स के सपनों में भी उनको जाके दर्शन दिए होंगे और उन्हें ये चेतावनी दी होगी कि मेरे बच्चों से दूर रहो। तो ये कार्ड इस चीज़ को बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा है कि ये इतने पेनफुल अभी लाइफ में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में, डिप्रेशन में, है ना, हर चीज़ के ख़त्म होने का भय है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इस चीज़ में। तो ये मजबूर हो गए हैं ये सोचने पे कि सच में आपको आपकी भक्ति का फल मिला है। ये हेटर्स चाहते थे कि आपको कभी किसी का प्यार ना मिले, कभी किसी की रिस्पेक्ट ना मिले। इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा आसपास के लोगों को भड़काना, आपकी छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा करके बोलना, ताकि सामने वाले के मन में आपकी इमेज डाउन हो और इन लोगों की ज़्यादा ऊंची हो जाए, ये लोग ज़्यादा महान कहलाएं, इन लोगों के लिए ज़्यादा तारीफ़ें हों कि हाँ भैया आप तो बड़े ऐसे थे, आप तो ऐसे नहीं थे, आपने तो बड़ा सहा ये वो, और ये देखो कैसे निकला। तो इस तरह की बातें सुन के ना इनको अंदरूनी सुकून मिलता था जब आपकी ये निंदाएं करते थे और सामने वाला भी आपकी निंदा करता था, आपको कम बोलता था और इनको ज़्यादा बोलता था। तो ये सुन के ना इनको एक अजीब सा प्लेजर, अजीब सा सुकून मिलता था। इन्होंने पूरी पूरी कोशिश करी, यहाँ तक कि आप अपने आसपास के लोगों में भी, अगर मैं भी कई बार होता है ना कि देखो लोग मूर्ख तो होते नहीं हैं, लोग सबके एक्शंस देखते हैं, सबके व्यवहार देखते हैं, सबका जीवन एक बदलता हुआ देखते हैं। तो मे बी इनके आसपास के लोगों को ये पहले एहसास हो गया कि आप डिवाइन चाइल्ड हैं, आप इतनी भी निंदा के लायक नहीं हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं जितना ये सामने वाला पर्सन हमें समझा रहा है। ये आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था या करती थी कि सामने वाला इंसान जो आपकी तरफ अब झुकाव रख रहा है, आपके लिए पॉजिटिव बोल रहा है, तो ये पूरा कोशिश करता था या पूरी कोशिश करती थी कि फिर से कोई ना कोई एक ऐसी बात बढ़ा चढ़ा के बोल देना या चीज़ों को मोड़ तोड़ के बोल देना, मैनिपुलेट करके बोल देना कि सामने वाले के मन में जो आपके लिए अच्छी छवि बन रही है वो ना बन पाए, वो फिर से आपकी एक बैड जोन में आ जाए। तो जितना इन्होंने कोशिश करी कि आपको कोई चाहे ना, आपको कोई रिस्पेक्ट ना करे, उतनी ही प्यार और रिस्पेक्ट अब आप पा रहे हैं।
किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके फैमिली मेंबर्स भी और आपके आसपास भी उतनी प्यार, इज्जत और मान सम्मान आपको दे रहे हैं। अब इनकी बातों में कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी ये लोग थोड़े से, जो आपके हेटर्स हैं ना, इनको थोड़ी हो गई है कि इतने समय से मैं लोगों को अपने हिसाब से चला रहा था, चला रही थी। मैं जिसके बारे में बोलता था कि इसका नेचर ये है, तो लोग विश्वास कर लेते थे। लेकिन ये जो डिवाइन सोल है, ये मेरे पे ही भारी पड़ गई। इसने अपने कर्म से, अपने मंत्र जाप से, अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस करके अपने आप को समाज में प्रूफ कर दिया कि ये वैसा या वैसी नहीं है जैसा मैं इसको समाज में बताता था या बताती थी। और कहीं ना कहीं मैं सच में बता रही हूँ इस प्लेटफॉर्म से, ये एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि इस हेटर, ये जो आपके हेटर है ना, इनको अंदर से भी पता है कि आप इतने बुरे या इतने बुरी नहीं थे जितना इन्होंने आपको समाज में डिफेम किया था एक समय में, या बदनाम किया था। और इसी का ही ये कर्मा भोग रहे हैं, इसी का ही ये कर्मा भोग रहे हैं कि इनसे ज़्यादा अब इन्हीं के ही आसपास के लोग आपकी इज्जत करने लगे हैं। क्योंकि लोगों को चीज़ें दिखती हैं ना, सत्य की जीत तो होती है। आप झूठ बोल के जितना जीत जाएं, आफ्टर ऑल सत्य की ही जीत होती है। इसीलिए कहते हैं सब बुलशिट्स को साइड में करके सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करो। आपकी भक्ति के आगे दुनिया तो क्या, आपके शत्रु भी झुकेंगे। इतना सामर्थ्य ये दिव्य शक्तियां रखती हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये वो हेटर्स हैं जिन्होंने पास में एक बार नहीं बहुत बार आपके ऊपर स्पेल वर्क करा है, बट सब बैकफायर हुआ है और आपकी लाइफ में आप ग्रोथ ही ग्रोथ कर रहे हैं। एंड अगर आप ये कहें इस रीडिंग को देख के कि दीदी अभी तो हमारे हेटर्स बहुत खुश हैं, हमारे साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। उन्हें कुछ हमारी भक्ति का या मंत्र जाप का कुछ एहसास नहीं हो रहा, तो देखो वो होगा। वो तब होगा जब आप पूरी तरीके से अवेक हो चुके होंगे। ठीक है, ये जो चीज़ें, जो हेटर्स को एहसास हो चुका है आपके बारे में कि आपके आसपास दिव्य शक्तियां हैं, ये उन लोगों का है जो पूरी तरीके से अवेक हो चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को पूरा दिव्य शक्तियों पे सरेंडर कर दिया है, किसी एक शक्ति पे अपनी पूरा जीवन लगा दिया है, उन लोगों के लिए। बट अगर आपके हेटर्स को अभी भी एहसास नहीं और अभी भी वो ये सब शिट्स चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अभी पूरे तरीके से अवेक नहीं हुए हैं। आपने अभी इस अवेकनिंग प्रोसेस में स्टेप रखा है, आपने अभी मंत्र जाप, नाम जाप, साधना शुरू करी है। तो इसको कई महीने और कई साल लग जाते हैं। ठीक है, जब पूरी तरीके से आप अवेक हो जाते हैं ना, जब बिल्कुल एक ऐसा समय आता है कि अब ईश्वर कहता है कि हाँ, अब इस बच्चे ने अपने आप को प्रूफ कर लिया है, इसके सारे कर्मास रिलीज हो गए हैं। अब वो लोग भी सब पीछे हट गए हैं जो इसको बुराई देते थे, उनको उनका कर्मा मिल रहा है। तो अब ईश्वर कहते हैं अब इसका सारा इधर उधर लेना देना खत्म है, अब सिर्फ ये अपनी लाइफ जिएगा। और उसको पकड़ के खींचते हैं ईश्वर कि अब आपने लोगों का भला करना है, लोगों को हील करना है, लोगों को गाइड करना है और आगे लोगों की हेल्प करनी है। उस एक पड़ाव पे जब एक इंसान पहुंच जाता है अवेकन होके, तब उनके हेटर्स को ये सब चीज़ें धीरे धीरे एहसास कराई जाती हैं कि अब इस बच्चे से दूर हो जाओ, अब इस बच्चे का लाइफ पाथ कुछ और है। ये अब वैसा नहीं है कि आपकी बुराइयों का पार्ट बने या इस तरह की लड़ाई झगड़ों में, ड्रामेज में इन्वॉल्व होकर अपना टाइम वेस्ट करे। अब इसका वो समय नहीं है। इसने अपने हिस्से के जितने दुख भोगने थे भोग लिए, जितने कला कलेश देखने थे देख लिए, अब इसको औरों को हील करना है। तो फिर डिवाइन इन लोगों को एहसास करा के, आधे लोग तो, आधे हेटर्स तो खुद ही पीछे हो जाते हैं, जिनको अपना भला चाहिए होता है। जिन हेटर्स को अपना भला चाहिए ना कि हाँ हमने बहुत बुरा करा बट अब हम आगे जाके अच्छा जिए, तो ऐसे हेटर्स तो स्वतः खुद ही आपसे दूर हो जाते हैं, आपकी एनर्जीज के आसपास भी नहीं भटकते, क्योंकि उनको पता है आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आपके ऑरा से टकरा के उन्हीं को ही कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होंगी। तो आधे हेटर्स तो देखो समझदार होते हैं, स्पिरिचुअल तरीके से फिर से भक्ति भाव में जाते हैं और आपसे खुद ही दूर हो जाते हैं, कम ही रख रखाव रखते हैं। लेकिन जो आधे हेटर्स हैं, जो बड़े ढीठ होते हैं कि नहीं हम तो ये करेंगे, हम तो इसके ऑराज में वो करेंगे, तो फिर वो दिव्य शक्तियाँ उसको देखती हैं, अपने हिसाब से उसको टैकल करती हैं, अपने हिसाब से उसको ऐसी थपेड़े मारते हैं, ऐसी ठोकरें मारते हैं कि वो मजबूर हो जाता है या मजबूर हो जाती है ऐसे डिवाइन चाइल्ड से खुद ही दूर होने में। ठीक है, तो या तो ये खुद दूर हो जाते हैं, या फिर अगर नहीं होंगे, ढीठ रहते हैं, तो फिर ईश्वर इनको अपने तरीके से हैंडल करते हैं और अपने तरीके से इनको आपसे दूर करते हैं। बट डिवाइन चाइल्ड जब अवेकन चाइल्ड हो जाता है तो उसके आसपास ये बुराइयां नहीं फटकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो लोग कह रहे हैं कि हमारे हेटर्स अभी इस एनर्जी में नहीं है, तो आप अवेक होइए, आप और नाम जाप कीजिए, आगे बढ़िए, अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़िए। ये बहुत कोशिश करेंगे आपको नीचा करने की, आपके जो भी आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं उसको रुकवाने की, है ना, बहुत बहुत सी साम दाम दंड भेद करेंगे।
आपने सिर्फ और सिर्फ दिव्य शक्तियों पे भरोसा करना और आगे बढ़ना है। अपना करियर, अपना काम नहीं छोड़ना। धीरे धीरे सबको आपका काम, सबको आपकी ग्रोथ एक्सेप्ट करनी होगी, आपकी भक्ति एक्सेप्ट करनी होगी। कुछ ने कर ली है और कुछ को करनी होगी। सो आज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी थी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।